अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कच्ची हल्दी का अचार कैसे डलता है और ये आप इसे पूरा ईयर रख सकते हैं। तो चलें जी, आए हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ले लिया है आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और मैंने ले लिया है थोड़ा सा सिरका, अराउंड आप कह लें 6 to 7 टेबल स्पून के करीब है। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ कप के करीब भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ले लिया है ड्राई रोस्ट करने हैं मुझे मेथी दाना। मेथी दाना मैंने लिया है अराउंड ये 1 टेबल स्पून है। और जो है ये मस्टर्ड सीड्स जो हैं, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, ये मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून। और मैंने लिया है येलो मस्टर्ड सीड्स 2 टेबल स्पून। अच्छा, सीड्स नहीं थे तो मैंने ये पिसे हुए ले लिए थे, ठीक है। तो आप पिसा हुआ मस्टर्ड भी येलो ले सकते हैं। मतलब ये इस तरह पाउडर की फॉर्म में होता है, वो बिल्कुल पाउडर भी नहीं है, मतलब थोड़ा दानेदार है ये। अच्छा, मैंने ले लिया है सौंफ 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून के करीब। अब मैं ये 1 टीस्पून इस वक्त है, फिर मैं इसे पीसूँगी। अच्छा, मैंने हल्दी ली है 1.5 पाव के करीब। 1.5 पाव हल्दी लेके मैंने क्या किया था, इसमें से जो आधा पाव थी ना, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, मोटा मोटा जो ग्रेट करके वो मैंने इसमें डाल दिया। और जो बाकी की हल्दी थी इसे क्लीन करके ऐसे राउंड राउंड में कट कर लिया। फिर इसे क्या करना है कि एक पूरी रात के लिए फ्रिज के अंदर हम इसको रख कर, नमक मैंने लगाया था, सॉल्ट मैंने 1 टेबल स्पून में लगाया था। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के लेमन लिए थे और उसे सीड्स निकाल के स्क्वीज़ कर दिया था इसके अंदर ही, और अच्छे से मैंने स्पून से मिक्स कर दिया था। अच्छा, जब इसे मिक्स करके फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये लेमन का सीड है, मैं निकाल दूँगी। अच्छा, तो इसे जो है वो ये दोनों चीज़ें लगाकर फ्रिज में एक रात के लिए रखना है। तो मैंने ये प्रोसेस पहले ही कर दिया था ताकि मैं मिक्स आप लोगों के सामने कर सकूं, तो ये नेसेसरी है करना। अच्छा, 100 ग्राम्स या इससे ऊपर आप छोटी वाली हरी मिर्चें लेके सेंटर से कट कर दें इस तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे जो है ना इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने ले लिया है की इंग्रेडिएंट्स मस्टर्ड ऑयल। एक आप बिल्कुल ड्राई नीट एंड क्लीन जार ले लें जिसमें वाटर ना हो। अभी मैं पेपर टॉवल से इसे क्लीन करूँगी मज़ीद, और ताकि एक ड्रॉप भी वाटर का ना हो। देखिए स्टिल थोड़ा सा नज़र आ रहा है, मैं इसे भी क्लीन कर दूँगी बिल्कुल जब मेरा ये अचार रेडी हो जाएगा। तो अभी हमें सबसे पहले क्या काम करना है, क्योंकि हम ये काम कर चुके हैं, ये काम भी कर चुके हैं, ये रेडी है। ये सिर्फ मसालों को मुझे ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा पीसना है। तो चलें जी, हम इसे सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये सारे मसाले मैं ड्राई रोस्ट के लिए डाल रही हूँ। और इसे मैं, अच्छा, इसे ज़रा अच्छे से मुझे रोस्ट करना है कि ये जो ब्लैक मस्टर्ड है और मेथी है ना, ये थोड़ा सा क्रैकल करेगा, उस मोमेंट तक मुझे इसे ड्राई रोस्ट करना है। तो बस इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं। जैसे ही वो मोमेंट आता है, अराउंड आ जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको उस वक्त शो करती हूँ। ये मेरा रोस्ट हो चुका हुआ है और साउंड आना स्टार्ट हो गया हुआ है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और थोड़ा ठंडा होने छोड़ देती हूँ। अच्छा, जैसे ही अभी मैं इसी पैन में ही जो है वो मस्टर्ड ऑयल, अराउंड हाफ कप के करीब मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। और जो मेरी चिलीज़ हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से स्टर कर देती हूँ। इसमें चिलीज़ को थोड़ा सा फ्राई करके ही डालना है, कच्ची नहीं डालनी है। तो बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, बस 1-2 मिनट हमें इसको फ्राई करना है। तो 2 मिनट में इसे फ्राई करती हूँ, फिर आपको शो कर देती हूँ। मुझे 2 मिनट्स हो गए और आप ये देख रहे हैं चिलीज़ के ये जो कवर पर जो है वो थोड़े से इस तरह से मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बस इस मोमेंट पर मैं स्टोव को बंद कर देती हूँ और इसे भी थोड़ा ठंडा कर देती हूँ। ये लेमन और सॉल्ट वाली जो हल्दी थी, इसमें मैं जो हूँ वो ये सबसे पहले अपनी चिलीज़ विद ऑयल डाल देती हूँ। अच्छा, साथ ही में मैंने जो है वो मसाला पीस लिया हुआ है, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जो ड्राई रोस्ट किया था मैंने।
ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे पीस लिया है। ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ और साथ ही में जो है वो हम अपने बाकी के मसाले भी डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, विनेगर तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डालना है तो। बाकी के ये सारे मसाले और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसे। मिक्स करके शो करती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, लेकिन मैं इसके फ़ायदे भी बताना भूल गई। ये जो है वो आपकी जो है वो जिनको क्या कहते हैं डाइटिंग का शौक़ होता है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है हल्दी। और क्या कहते हैं, मतलब पेट के लिए भी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपका वेट लॉस में भी ये हेल्प करती है। तो मैं इसे बना के रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा जब दिल चाहता है तो इसे खाती रहती हूँ। तो आप भी इसे बनाएं, क्योंकि इस वक्त हल्दी का मौसम है और बहुत अच्छी हल्दी आ रही है, तो मैंने सोचा ये भी साथ साथ आपको बता दूँ। अच्छा, मैंने जार को क्लीन कर लिया था पेपर टॉवल की मदद से और अब मैं इसे अच्छे से इसमें भर देती हूँ। और यकीन माने इस अचार को बनाने के बाद नो डाउट आप इसे हर बार बनाएंगे। मैं हर बार हल्दी के मौसम में हल्दी के बहुत तरीक़ों के अचार बनते हैं, तो मैं आपको और भी बताऊंगी। तो एक एक करके बारी आएगी सबकी। तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं और बहुत ही अच्छी, बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस इसे अब आप जार को रख दीजिएगा फ्रिज में, और बाहर नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा, और फिर जब दिल चाहे जब आप खाएं, ये ख़राब नहीं होता है। देखेंगे पूरा इसमें आ चुका हुआ है और जो है वो मैं, अच्छा आप चाहें तो आप ऑन दी स्पॉट इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो मैं हल्दी को ऑलरेडी जो है वो पहले क्या कहते हैं सॉल्ट और लेमन लगा के एक नाइट के लिए छोड़ चुकी थी। तो अभी तो जस्ट सिर्फ मसाले ही डाले हैं, तो आप इसे फ़ौरन भी यूज़ करना चाहें तो फ़ौरन भी यूज़ कर सकते हैं। और जितना अचार हमारा पुराना होता जाता है तो वो तो आप लोग को मालूम ही है कि वो कितना टेस्टी हो जाता है। तो बस आप इसे बनाएं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।